नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में अधिकांश इस तरीके के एरर आ जाते हैं कभी कभी जब आप हार्ड डिस्क को लगाते हैं या हार्ड डिस्क हिल जाती है या क्या किस कारण से ये सब होता है जब नो डिस्क एरर आता है। और इस कंडीशन में आपका जो कैमरा है वो तो चलता रहता है लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग जो है बंद हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नो डिस्क एरर आ रहा है और यहाँ पे भी लिख के आता है ऊपर नो डिस्क, और जो आपका कैमरा है वो बीप साउंड करने लगता है, लगातार बीपिंग की साउंड आती है। तो क्या कारण है इसके पीछे, इसको आज हम फिक्स करेंगे और किस तरीके से फिक्स करेंगे सारा लाइव आपके सामने दिखाएंगे, जिससे कि कभी आपके साथ इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। अगर आप फील्ड में टेक्नीशियन हैं तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने DVR को निकाल लिया है। अब इसको हमें चेक करना है कि इसमें नो डिस्क एरर क्यों आ रहा है। ये बिल्कुल नया DVR है, अभी 2 महीने पहले ही लगाया है और इसके बाद इसमें हार्ड डिस्क लगाई थी करीब 500 GB की। तो 3 कैमरे के ऊपर 500 GB हार्ड डिस्क सफिशेंट होती है। तो हार्ड डिस्क में क्या प्रॉब्लम आ गई है इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से अगर आपके पास इस तरीके की कंडीशन आती है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर निकाल लिए हैं, 4 स्क्रू ड्राइवर लगे होते हैं इसमें, आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैंने इसको निकाल लिया है और इसको ओपन कर दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो DVR है उसकी अंदर जो कंडीशन है वो ये होती है। एक कार्ड लगा होता है जो मेन मदरबोर्ड होता है इसका, इसी पे सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, इसी पे हार्ड डिस्क लगी होती है। और ये सीगेट की हमारी 500 GB की हार्ड डिस्क है, आप देख सकते हो बिल्कुल नई हार्ड डिस्क है और बिल्कुल नया DVR है, फिर भी इसमें ये प्रॉब्लम आ गई है। तो यहाँ से देख सकते हो ये SATA हार्ड डिस्क का केबल जा रहा है, ये इसका क्या पावर केबल जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर मेन IC लगी होती है और ये इसकी बैटरी है जो कि आपके DVR के अंदर डेट एंड टाइम को चलाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले तो सिंपल है, अगर आपको कुछ एक्सटर्नल सुनाई देता है, यानी कि जब आपकी DVR कनेक्ट होता है, पावर ऑन होता है, तो क्या आपकी हार्ड डिस्क में से कट कट की आवाज़ आती है। अगर इस तरीके से कट कट की आवाज़ आती है तो हार्ड डिस्क आपकी जहाँ तक है वो ख़राब हो चुकी है। अगर स्मूथ चलती है, कोई आवाज़ नहीं कर रही और स्टार्टिंग पे आपको पता चलता है कि हार्ड डिस्क रन हो रही है, इस पर आप हाथ लगा के देख सकते हैं कि वाइब्रेट हो रही है, तो ये हार्ड डिस्क जहाँ तक है सही होती है। तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं, कुछ बेसिक कारण हैं। सबसे पहले तो आपको जो कनेक्शन है इसको सारे हटा लेने हैं और हटाने के बाद दोबारा इसको हार्ड डिस्क को कनेक्ट करना है। जो कुछ 90% केसेस में जो है हार्ड डिस्क के कनेक्शन हटा के दोबारा लगाने से हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो जाती है और कई बार लूज़ कनेक्शन होने की वजह से जो हार्ड डिस्क है डिटेक्ट नहीं कर पाती। तो अगर आप इसके दोबारा कनेक्शंस कर देते हैं तो हार्ड डिस्क जो है वो शो करने लगती है। तो सिंपल पहले तो आपको कनेक्शन हटा देना है, फिर इंस्टॉल कर देना है और चेक करना है हार्ड डिस्क आ गई कि नहीं। और यदि आपके पास एक और अलग हार्ड डिस्क है तो आप उससे चेंज करके इसको देख सकते हैं क्या वो रन कर रही है, क्या वो डिटेक्ट कर रही है। अगर वो डिटेक्ट कर रही है, ये डिटेक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये हार्ड डिस्क में एरर है, ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक से तरीके हैं जिससे हम इसको पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके कनेक्शंस को हम हटा लेते हैं। सिंपल सा पावर कनेक्शन हटाना है और यहाँ से इसको हार्ड डिस्क का कनेक्शन हटा देना है और ये जो मदरबोर्ड है इससे भी इसके कनेक्शन हटा देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरफ लॉक लगे हुए हैं, लॉक को प्रेस करना है और इसको आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये आसानी से हट जाएगा। ये हट गया। इसी तरीके से आपका जो हार्ड डिस्क का पट्टा है जिसको हम SATA केबल बोलते हैं, इसको भी आप साइड में बटन दे रखा है, इसको प्रेस करके आप खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 प्रकार के कनेक्टर लगे होते हैं, एक SATA का डेटा केबल और ये पावर कनेक्टर। ये दोनों को आप रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद आप चाहें तो हार्ड डिस्क को ओपन करके इसको साफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये न्यू है, बिल्कुल साफ़ ही था, तो इसको साफ़ करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं और इसमें डस्ट वगैरह दिखती है तो आप इसको साफ़ कर सकते हैं। और साफ़ करने के बाद दोबारा से इसको इंस्टॉल करने के लिए बिल्कुल सिंपल आपने यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको देख सकते हो ये पट्टे के ऊपर आपको हल्का सा कट दिखाई देगा इस साइड से। इस कट से ही आपको यहाँ पर जो इसका कनेक्टर है यहाँ पर भी L का एक कट दिखेगा। तो
तो एल की तरफ आपको इसको रख के आपको कनेक्ट करना है। अगर आप उल्टा करेंगे तो ये कनेक्ट नहीं होगी, तो ये सही तरीके से ही कनेक्ट होगी। बस इसको देख के मैच करा के आपको बस प्रेस करना है और आपको आवाज़ आएगी कट। अगर कट आवाज़ आती है तो आपका जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही हुआ है। और उसी प्रकार से एल को देखकर इस तरफ भी आपको कनेक्ट कर देना। यहाँ पे भी आपको आवाज़ सुनाई देगी कट की। और उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो पावर कनेक्टर है इसको लगाने का तरीका भी सेम है कि आपको एल देखना है और कनेक्ट कर देना है। या फिर ज़्यादा आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर येलो वाला है वो आपका बाहर अपोजिट साइड रहेगा और ब्लैक वाला जो है वो पट्टे की साइड यानी कि साटा केबल की तरफ रहेगा। तो इसको इससे रख के और आपको इसको भी हल्के से प्रेस करना है और इसमें भी आपको कनेक्शन होने की फील आएगा कि कनेक्ट हो गया, आवाज़ फील होगी कट की। और इसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो लॉक है, आप इस लॉक के तरफ से इसको बाहर आउटसाइड में रखते हुए, क्योंकि इस तरफ लॉक होगा तो लॉक जो है वो बाहर की तरफ आएगा और ये 4 जो कनेक्टर हैं वो इस तरीके से इस पर कनेक्ट हो जाएंगे। सिंपल रख के और इसको भी प्रेस कर देना। जैसे आप इसको प्रेस कर देते हैं, दोनों को हमने जो कनेक्शन है इसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद इसको कनेक्ट कर दिया दोबारा और जो कुछ था इसको देख के साफ़ कर दिया। अब इसको हम क्लोज़ करके एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। यदि आप ये स्क्रीन के ऊपर हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो जाती है तो हमारा जो हार्ड डिस्क का एरर था वो फिक्स हो जाएगा। तो आइए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो आइए दोस्तों, मैंने कनेक्शन जो है रीसेट कर दिया है, इसको बंद करके कनेक्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं जो नो डिस्क एरर है वो रिमूव हुआ है कि नहीं। अभी ये इंस्टॉलाइज हो रहा है, करीबन 2 मिनट लेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नो डिस्क का जो एरर है वो गायब हो चुका है। यहाँ पर डिस्क आ रही हैं और आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से ये वर्क कर रहा है। कैमरे भी यहाँ पर शो करने लगे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप इसको कनेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। और जो एरर है इसका हार्ड डिस्क का, वो आप इसके कनेक्शंस को रिमूव करके दोबारा कनेक्ट करके भी हार्ड डिस्क को डिटेक्ट करा सकते हैं। हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो गई तो ये जो एरर है वो गायब हो जाएगा। और दूसरी चीज़, ये अधिकांश एरर आ जाता है काफ़ी टाइम के बाद। लंबा समय हो जाता है हार्ड डिस्क कनेक्ट हुए और काफ़ी पुराना हो जाता है DVR, तो कनेक्शन टूट जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं। तो नो डिस्क एरर नॉर्मल है, आ जाता है। तो इसको आप इस तरीके से आसानी से रिमूव कर सकते हैं अपने घर पे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और अच्छे वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत